नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था पिछले सेशन में, उससे शुरुआत करते हैं। प्रश्न था, हिशेम मेचीची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ट्यूनीशिया, मालदीव, ताइवान या फिर थाईलैंड? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के सांसदों ने हिशेम मेचीची को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। हिशेम मेचीची ने कहा कि नई सरकार सामाजिक और आर्थिक सवालों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेचीची की सरकार के प्रस्ताव में 7 महिलाएं और एक नेत्रहीन व्यक्ति शामिल हैं, जो ट्यूनीशिया के इतिहास में पहली बार देखा गया है। 2011 में आयोजित क्रांति के बाद यह ट्यूनीशिया की 9वीं सरकार होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के दिशा निर्देशों में सुधार की बात कही है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के दिशा निर्देशों में सुधार की बात कही है। आरबीआई ने कहा है कि अब प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप के लिए बैंक वित्त और संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण भी शामिल होगा। नए मानदंडों में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की बात करें तो ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारतीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंकों को ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके लिए आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रम्मी और पोकर जैसे गेम्स खेलने वालों को 6 महीने की कारावास की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी उद्योग सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के तहत राज्यों की स्थिति की घोषणा की गई है। इस रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के तहत राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। राज्य की निवेशक अनुकूल नीति, कम नियामक भार और योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश के शीर्ष स्थान प्राप्त करने के मुख्य कारण हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 एक व्यापक योजना है, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार नियामक क्षेत्रों जैसे कि सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? IIT दिल्ली, IIT तिरुपति, IISc बेंगलुरु या फिर IIT खड़गपुर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT तिरुपति। वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड कीटाणु शोधन प्रणाली नामक एक नई तकनीक का उपयोग करके एक पोर्टेबल कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह इकाई निजी सुरक्षा उपकरण PPE और अन्य घरेलू वस्तुओं के कुशल और तेजी से परिशोधन करने के लिए बनाई गई है। इसे IIT तिरुपति और IISER ने मिलकर विकसित किया है। इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का सहयोग भी लिया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है। इस तरह
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी IIT तिरुपति। क्वेश्चन नंबर 5, अनुचित व्यापार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विज्ञापनों पर एक मसौदा तैयार किया गया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत तैयार किया गया है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विज्ञापन पर दिशा निर्देशों का एक व्यापक सेट तैयार किया है। इसका मकसद अनुचित व्यापार पर अंकुश लगाना है। गाइडलाइन में कहा गया है कि विज्ञापन में अस्वीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। छोटे फॉन्ट के किसी भी अस्वीकरण को तथ्यात्मक नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा होता हो तो उसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तैयार किया है। यह अधिनियम निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी भ्रामक दावों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? पक्षमाभी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स, पुतली यानी प्यूपिल, दृष्टिपटल यानी रेटिना या फिर परितारिका यानी आइरिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी पक्षमाभी पेशियां। आई लेंस की वक्रता में कुछ सीमा तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा बदलाव किए जाते हैं। अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब हम आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे आई लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और आई लेंस मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप आई लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण या कलर होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 7। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह इसे 7 रंगों में विभक्त कर देती है। इस तरह श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इन रंगों का एक क्रम होता है जिसे विवग्योर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम है? विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट और विक्षेपित यानी डिस्पर्स करती हैं। उसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। जब प्रकाश जल की बूंदों से बाहर निकलता है तब इसका पुनः अपवर्तन होता है। प्रकाश के विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या फिर विक्षेपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अपवर्तन। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद से लेकर पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग होती है। चूंकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, इस वजह से कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत विभव, विद्युत धारा, विभवांतर
या फिर प्रतिरोध? इसका सही उत्तर है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे अक्षर ए से निरूपित करते हैं। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का पहला आयोजन कब किया गया? 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020 या फिर 9 सितंबर 2020? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।